बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम आपके पास लेकर आए हैं वो टॉपिक दरअसल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स से ताल्लुक़ रखता है और सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। टॉपिक जो है आपके पास बोर्ड के ऊपर आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बोर्ड पे हमने तहरीर कर दिया है कि जो सवालात आपको पढ़ने हैं अब आज से ऑनवर्ड्स वो पढ़ने कौन कौन से हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड सवाल होंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड वो सवाल होंगे, इसके अलावा नेट इनकम से रिलेटेड सवाल होंगे और नेट लॉस से रिलेटेड सवाल होंगे। और ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग का हमारा 19th लेक्चर है जो हम इस वक्त आपको देने के लिए जा रहे हैं। मेरा इरादा ये है इंशाल्लाह ताला कि टोटल सवालात पेपर में फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने तरह के बन सकते हैं उन तमाम तरह के सवालात के लिए आपके लिए अलग-अलग हम वीडियो बनाने का इरादा रखते हैं ताकि सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास पेपर में कितने तरह के सवाल और किस किस अंदाज में वो सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल वो इस अंदाज में पूछ सकता है आपसे कि सवाल के अंदर आपको एक्सपेंसेस गिवन होंगे, सवाल के अंदर आपको रेवेन्यूज भी गिवन होंगे, ये दोनों चीज़ें गिवन है और आपसे फाइंड आउट क्या करवाएगा, कहेगा आपको नेट इनकम फाइंड आउट करें। ये पहला तरह का सवाल हो गया। दूसरे तरह का सवाल हो क्या पूछ सकता है पेपर में कि आपको एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है और रेवेन्यूज भी गिवन है लेकिन आपको फाइंड आउट करवा रहा है नेट लॉस। अच्छा, कब नेट इनकम आपको फाइंड आउट करनी होगी और कब नेट लॉस फाइंड आउट करना होगा, ये जब हम इंशाल्लाह वीडियो आपको बनाएंगे तो उसका आपको तफसील से बताएंगे। ये तो हो गए दो तरह के सवाल। तीसरे तरह का सवाल स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि आपको सवाल के अंदर एक्सपेंसेस गिवन है और साथ में आपको नेट इनकम गिवन है। एक्सपेंसेस और नेट इनकम देकर आपसे फाइंड आउट करवा रहा है रेवेन्यूज। ये तीसरी तरह का सवाल हो गया। चौथा तरह का सवाल हो सकता है कि एक्सपेंसेस गिवन है और नेट लॉस गिवन है और एक्सपेंसेस और नेट लॉस गिवन होते हुए आपसे फाइंड आउट करवा रहा है रेवेन्यूज। ये चौथा तरह का सवाल हो गया। पांचवी तरह का सवाल के अंदर आपसे फाइंड आउट क्या करवाएगा कि रेवेन्यूज गिवन है और नेट इनकम गिवन है और बताएं फाइंड आउट क्या करवाएगा, आपसे कहेगा कि एक्सपेंसेस फाइंड आउट कराएं। छठा और आखिरी लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो पेपर में बन सकता है वो ये हो सकता है कि एक्सपेंसेस रेवेन्यूज गिवन है और आपको नेट लॉस गिवन है। क्या क्या गिवन है, रेवेन्यूज गिवन है और नेट लॉस गिवन है और फाइंड आउट क्या करवाएगा आपसे एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई सातवीं तरह का आठवीं तरह का सवाल पेपर में नहीं बनेगा। टोटल आपके पास 6 तरह के सवाल बन सकते हैं और पेपर में आते भी रहते हैं और इस तरह के सवाल आपसे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें भी बाद औक़ात पूछता है और बाद औक़ात आपसे MCQs में भी पूछता है। लिहाजा आपको ये तरह का सारे तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए। बारी बारी इंशाल्लाह एक एक तरह का सवाल उठाते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ एक तरह का सवाल करवाऊंगा और वो सवाल आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन है। हर क्वेश्चन के लिए अल्लाह ने चाहा तो अलग-अलग वीडियो बनाएंगे और अलग-अलग आपको तफसील के साथ इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आपका काम ये होगा तमाम वीडियो लेक्चर्स को एक दूसरे से कंपेयर करें और ये देखें कौन सी चीज़ गिवन होगी और कौन सी चीज़ गिवन होगी और क्या चीज़ वो फाइंड आउट करवा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा होगा कि रेवेन्यू सवाल के अंदर गिवन है 6,20,000 रुपए के और एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात सवाल के अंदर गिवन है 1,70,000 रुपए के। फाइंड आउट आपसे करवा रहे हैं नेट इनकम फाइंड आउट करें। इससे कबल कि हम सॉल्यूशन पे जाएं, चलिए एक हम बेसिक बातें समझ लेते हैं ताकि सवाल सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। बेसिक बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए और यकीनन पता होगी भी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के फर्ज कर लेते हैं रेवेन्यूज जो हैं वो फर्ज कर लेते हैं ज़्यादा हैं, क्या आपको पता है ग्रेटर देन का निशान है किस चीज़ के मुकाबले में, एक्सपेंसेस के मुकाबले में, तो फिर ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास सवाल के अंदर नेट इनकम आ जाएगी। यानी कि ये नेट इनकम का केस बनेगा। कब बनेगा, जब रेवेन्यूज जो है वो ज़्यादा हो जाए किसके मुकाबले में, एक्सपेंसेस के मुकाबले में, तो ये कहलाएगा नेट इनकम। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दूसरी सूरत ये बन सकती है कि अगर सवाल के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए इसके मुकाबले में, रेवेन्यूज के मुकाबले में, तो फिर ये आपके पास आंसर आएगा नेट लॉस। ये तो आपको जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सी बात है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की आमदनियां जितना पैसा वो कमा रहे हैं, जितनी उनकी आमदनी है भले जिस तरीके से भी कमा रहे हो वो ज्यादा हो, जैसे कि ग्रेटर देन का निशान है, अगर वो ज्यादा हो किसके मुकाबले में, उनके अखराजात के मुकाबले में, इसका मतलब ये हुआ जितने उनकी चादर है उसके मुकाबले में उन्होंने पैर अपने कम फैलाए हुए हैं तो नतीजे के तौर पर उनको नेट इनकम हासिल होगी। मामला अगर उलट है, अखराजात ज्यादा है चादर के मुकाबले में, चादर से मुराद रेवेन्यूज,
चादर के मुकाबले में आपने पैर ज्यादा फैला लिए तो नतीजे के तौर पे क्या होगा, नेट लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब, अखराजात ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज क्या है, कम है। लेकिन जिस तरफ ये मुंह ओपन होगा वो ग्रेटर कहलाता है, जिस तरफ इसका मुंह क्लोज है, बंद है, वो कहलाएगा लेस देन। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो रेवेन्यूज के मुकाबले में तो नेट लॉस। इन दोनों बातों की रोशनी में हम इसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं और रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि इफ अगर नेट इनकम जो है ऑर्गेनाइजेशन की निकलनी हो तो नेट इनकम कब निकलेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो रेवेन्यूज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अलबत्ता एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेट इनकम कब निकलेगी, जब रेवेन्यूज ज्यादा हो, एरो ऊपर जा रहा है, और अखराजात क्या हो, कम। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेट लॉस जो है अगर निकल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, अखराजात ज्यादा है, और बताइए रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रेवेन्यूज आपके पास कम हो जाएंगे और कम होने की लॉजिक क्या है कि अखराजात ज्यादा है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात ज्यादा हैं और रेवेन्यूज कम है तो ये नेट लॉस निकलेगा। ये दोनों चीजें जो हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करवाई हैं वो इन दोनों की रोशनी में फाइंड आउट करवाई हैं। अब हम इस स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला सवाल यकीनन सॉल्व कर लेंगे। पहला सवाल देखिए आपके सामने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यूज है 6,20,000 रुपए के और अखराजात है 1,70,000 रुपए के, निकालना है आपको नेट इनकम। सबसे पहले तो फैसला करेंगे क्या वाकई में नेट इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बताइए रेवेन्यूज क्या है, ज्यादा है और अखराजात क्या है, कम है। जरा चेक करते हैं नीचे, रेवेन्यूज अगर ज्यादा हो, अखराजात अगर कम हो तो नेट इनकम निकलती है। इसका मतलब वो सवाल बनाने वाले ने सही बनाया है कि नेट इनकम ही फाइंड आउट यहाँ पे करवाएगा, नेट लॉस इस सवाल में होगा ही नहीं। बताइए सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन के लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ये टोटल 6 तरह के जो सवाल बनेंगे, इन तमाम के तमाम सवालात में बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, 6 तरह के जो सवालात बनेंगे इन तमाम के तमाम सवालात में किसी भी सवाल में आप इक्वेशन बिल्कुल ना रटें, बिल्कुल भी ना रटें। क्योंकि अभी मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने भी जाता हूँ, ट्यूशन फर्स्ट ईयर कॉमर्स की हैं, तो उन साहबा ने कोशिश ये की कि सर हम इक्वेशन बना लेंगे। मैं उनको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था और वो फरमाती है हम इक्वेशन सर बना लेंगे। नतीजे के तौर पर वो इक्वेशन बना नहीं पाई। रिजल्ट क्या निकला, इस बात से एक कहते हैं ना दूसरे की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। रिजल्ट ये निकला कि आप इक्वेशन रटने की बिल्कुल कोशिश ना करें, कंसेप्ट अपना डेवलप करें। कंसेप्ट डेवलप करेंगे, इक्वेशन खुद ब खुद आप इंशाल्लाह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बताइए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज क्या हैं, ज्यादा हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात क्या हैं, कम है। अगर रेवेन्यूज ज्यादा हो, अखराजात कम हो तो यकीनी तौर पर नेट इनकम हासिल हो रही है। ये चीज नीचे से भी प्रूव हो रही है कि अगर नेट इनकम है तो रेवेन्यूज लेकिन ज्यादा है 6,20,000 के, अखराजात कम है 1,70,000 रुपए के, नतीजे के तौर पर नेट इनकम ही आएगा। सॉल्यूशन करके जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह तो आपको सॉल्व करना इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पता है इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहला काम और अहम तरीन काम है इक्वेशन बनाना। और इक्वेशन के लिए मैंने आपको बोला रटना नहीं है, बल्कि इक्वेशन के लिए आपको अपना कंसेप्ट को डेवलप करना है। कंसेप्ट हम कैसे डेवलप करें, हम कहेंगे निकालना है हमें नेट इनकम। तो नेट इनकम निकालने के लिए हम पहला काम ये करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेट इनकम। और नेट इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल आपको नजर आ रहा होगा रेवेन्यूज ज्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम है, ऐसा रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करवा देते हैं। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। एक दफा फिर देखिए, फाइंड आउट क्या करना है हमें, नेट इनकम निकालनी है। और नेट इनकम निकालने के लिए उसूल क्या है कि यकीनन रेवेन्यूज ज्यादा होंगे तो रेवेन्यूज में से माइनस होगा क्या चीज, एक्सपेंसेस। याद रखिएगा एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू माइनस करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। क्यों, क्योंकि सवाल में कोई नेट लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, नेट इनकम, खालिस आमदनी हासिल हो रही है। और आमदनी कब हासिल होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज ग्रेटर हो, भारी हो, ज्यादा हो, और जो कि हैं भी। लिहाजा रेवेन्यू की रकम बताएं कितनी है, 6,20,000। और बताइए अखराजात कितने हैं, टोटल 1,70,000। क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा अगर क्वेश्चन में वो रुपीज या कोई और करेंसी कहेगा तो आप भी आंसर में रुपीज या करेंसी का नाम लिख देंगे, आमतौर पे रुपीज ही वो कहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर करेंसी का जिक्र नहीं है तो बेहतर है कि आप भी आंसर में करेंसी का निशान नहीं बनाएंगे।
यानी कि अगर रुपीज है तो रुपीज लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। 6,20,000 रुपए में से 1,70,000 को माइनस करा दीजिए। 2 70, 3 70, 4 70, 5 70, 6 70 होते तो 5 लाख होते, लेकिन जब बन रहा है 4.5 लाख। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन की जो नेट इनकम है, खालिस आमदनी है, वो हासिल हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को 4.5 लाख रुपए की। इसका मतलब ये हुआ, सारी बातों का खुलासा क्या निकला कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी चल रही है और ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो आमदनी है, खालिस आमदनी जिसको कहा जाए, वो है 4.5 लाख रुपए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा, और हमारे इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आखिर में मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन घर पर लाजमी सॉल्व करें। रेवेन्यूज़ की रकम जो 6,20,000 रुपये है, इसी को हम चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद लिख देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3,90,000, और अखराजात जो आपके पास 1,70,000 रुपये के हैं, इसको हम कर लेते हैं 1,20,000। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एज इट इज आपको नेट इनकम फाइंड आउट करनी है। ये आपको मैंने छोटा सा होमवर्क भी दे दिया। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर अली अहमद को। अस्सलाम वालेकुम।